तो जिन खेतों में पत्थर होते हैं उन खेतों में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है धनिया लगाना। और इस धनिया को केवल झंगोर की फसल और साथ में मंडुवे की फसल में ही लगाते हैं, क्योंकि जो झंगोर की फसल और मंडुवे की फसल होती है वो बरसात के सीज़न में होती है और बरसात के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार होती है। तो ईजा भी आ चुकी है रोटी लेके, और आज बना रखा है हलवा, ये रहा। नमस्कार, पहला श्रीमन दोस्तों, मैं केसा सिंह रसकोटी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो देवभूमि उत्तराखंड में। तो चले फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों, आज सुबह आ चुके हम खेतों में धनिया लगाने के लिए, पाट की फसल बोने के लिए। देखिए, यह है मंडुवा का खेत, इसी में धनिया लगाएंगे। तो आधे खेत में धनिया तो मैंने लगा दिया है, अब पिताजी लगा रहे हैं। और इनमें अब दूसरी बार इसलिए धनिया लगाया जा रहा है क्योंकि इसमें भट्ट और गहत की दाल बोएंगे। इसमें तो हमने भट्ट की दाल बो रखी है, उधर वाले खेतों में गहत की दाल बोएंगे। ये तो एक बार धनिया और साथ में इन खेतों में गुड़ाई कर चुके हैं। तो इस खेत में लगा दिया हमने धनिया। अब दूसरे खेत में जाएंगे, उधर वाले खेतों में खोलते हैं बैलों को। और आजकल मक्खियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, अच्छा बैल भी परेशान करें। चल चल, अरे ओ ओ। तो साथियों, इस खेत में कोई भी दाल नहीं बो रहे हैं, ना भट्ट की दाल बो रहे हैं, ना ही गहत की दाल बो रहे हैं। इसमें केवल ऐसे ही धनिया लगा रहे हैं ताकि जो भी खरपतवार हो रही है वो ना हो, वो उखड़ जाए, साथ में फसल अच्छी खासी हो जाए। इन दो खेतों में तो कुछ भी दाल नहीं बोएंगे, उधर वाले खेत में बोएंगे गहत की दाल। तो हर एक खेत में धनिया लगाना है। जिन खेतों में दाल बोनी होगी उन खेतों में दाल बोएंगे, जिन खेतों में दाल नहीं बोनी है उन खेतों में भी लगाना है, ताकि जो भी खरपतवार हो रहा है वो उखड़ जाए और फसल फिर अच्छी खासी हो सके। तो इस वाले खेत में बो रहे हम गहत की दाल। तो जिन खेतों में गहत की दाल होती है उन खेतों में गहत की दाल बो रहे हैं, जिन खेतों में भट्ट की दाल होती है उन खेतों में भट्ट की दाल बो रहे हैं। और ये रहा धनिया। धनिया कुछ इस प्रकार से होता है, 6 घाने होते हैं इस पर, साथ में हत्ता हो गया
और इसको गढ़वाल में मोया बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसको धनिया बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये रहे हमारे बैल खैर और बिना। तो जिन खेतों में अच्छी खासी नमी है उन खेतों में तो ठीक ठाक मंडुवे की फसल हो रखी है, लेकिन जो खेत रूखे सूखे हैं उन खेतों में कुछ खास नहीं हो रखी है मंडुवे की फसल। ये देखिए उधर अच्छी खासी नमी है क्योंकि वहाँ बरसात के समय पानी भी निकलता है, इस कारण से उधर मंडुवे की फसल अच्छी खासी हो रखी है, लेकिन इस साइड कुछ खास नहीं हो रखी है। तो जिन खेतों में पत्थर होते हैं उन खेतों में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है धनिया लगाना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो सीधे जो नीचे घाने हैं वो घाने टूट जाएंगे। तो काफ़ी ख़तरा रहता है। जिन खेतों में पत्थर होते हैं काफ़ी सावधानी से धनिया लगाना पड़ता है। देखिए, और इस धनिया को केवल झंगोर की फसल और साथ में मंडुवे की फसल में ही लगाते हैं, क्योंकि जो झंगोर की फसल और मंडुवे की फसल होती है वो बरसात के सीज़न में होती है, और बरसात के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार होती है। तो उसी खरपतवार को निकालने के लिए, उसी खरपतवार को उखाड़ने के लिए ये धनिया लगाया जाता है। देखिए, और झंगोर की फसल में एक बार और मंडुवे की फसल में 2 बार लगाया जाता है। एक बार हमने पहले लगाया, अब दूसरी बार इस धनिया को लगा रहे हैं। और साथ में हम भट और साथ में कैद की दाल बो रहे हैं। यही है पहाड़ की वास्तविक दिनचर्या, पहाड़ी लाइफ स्टाइल। और साथियों, दिन में मेरे फ़ोन की स्क्रीन में इतना अंधेरा हो जा रहा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल अंदाजे से ही मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मेरी फ़ोन की स्क्रीन टूटी तब से दिन में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर, और खाली अंदाजे से ही मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इस कारण से काफ़ी दिक्कत भी आ रही है फिर एडिटिंग में, क्योंकि ढंग से शूट हो ही नहीं पा रहा है, खासकर सिनेमैटिक शॉट्स में। कि सिनेमैटिक शॉट्स में काफ़ी अच्छे तरीके से शूट करना पड़ता है और काफ़ी अच्छे तरीके से फिर एडिट करना पड़ता है। फिर अगर ढंग से सिनेमैटिक शॉट्स ना बने तो मज़ा नहीं आता है। लेकिन क्या ही करें, झेल रहे हैं हम। देखते हैं कब तक झेल पाते हैं इस मोबाइल को। परेशानी तो काफ़ी हो रही है, लेकिन कोई नहीं, जैसे तैसे मैनेज कर ही लेंगे। और बरसात के साथ साथ अब देखिए मच्छर भी कितने बड़े हो चुके हैं। ये देखिए बड़ी सी मक्खी है, इसे बोलते हैं डांस। इस कारण से बैल भी थोड़ा परेशान कर रहे हैं, कभी इधर उधर भाग जा रहे हैं। चलिए फिर मैं भी अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। जिन जगहों पर धनिया नहीं लगा हुआ है कोने साइड, उन जगहों में कुदाल से खोद दूँगा। तो पहुँच चुके हम खेत में। इस जगह को बोलते हैं हम खेत। यहाँ बड़े बड़े खेत हैं। चल तो इधर वाले खेतों में हम बो रहे हैं फट की दाल। तो इस खेत में इस साइड को बो रखे फट की दाल, और इस साइड को बोएंगे गहत की दाल। और आपको दिखाते हैं भट की दाल। तो ये रही भट की दाल, ये है भट की दाल। ये छोटे वाले भट हैं, पहले बड़े वाले भट हुआ करते। साथ में ये रही गहत की दाल। इसमें दवाइयाँ भी डाल रखी है ताकि कीड़े ना लगे।
तो ईजा भी आ चुकी है रोटी लेके, और आज बना रखा है हलवा। ये रहा, साथ में रोटी होगी, सब्जी होगी। और प्रिया और रोहित भी आ रखे हैं। हेलो प्रिया, हेलो, क्या खा रहे हो? मक्खन खा रहे हो? मक्खन थोड़े ना है वो। और साथियों, हलवा के साथ साथ ये देखिए भांग की चटनी भी है। ये रही भांग की चटनी, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होती है। और ये रहा हलवा, इसी लाबिसी बोलते हैं हम इसे, दूध में बनाते हैं, दूध में आटा डाल के। तो चलिए फिर करते हैं नाश्ता फटाफट, इसके बाद चलाते हैं धनिया, क्योंकि धूप भी काफ़ी होने वाली है। और साथ में इतने मच्छर हो रखे हैं ना, जिन्हें कि डांस बोलते हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है। चलिए फिर करते हैं फटाफट नाश्ता, फिर लगते हैं अपने काम पे कंटिन्यू। तो साथियों, आज का दिन कंप्लीट हो चुका है। अब शाम के समय लगाएंगे। यहाँ भी हमारे 2-3 खेत हैं। तो फाइनली इस समय का दिन तो कंप्लीट हो चुका है। अब सीधे शाम को लगाएंगे। और आज अभी अच्छी खासी धूप हो रखी है। बादल तो छाए हुए हैं कोने साइड पे, लेकिन अभी धूप ठीक ठाक है। क्या पता शाम तक बारिश आ जाए। तो खोल दिए हैं बैल। अब यहाँ ऊपर बंजर खेतों में चरेंगे बैल। और आ रहा